दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं CASE 2023। अब क्या ये 2026 में आएगा? CASE क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि CSIR की बहुत सारे लेबोरेटरीज हैं और रिसर्च इनके अनुसंधान विभाग होते हैं बहुत सारे। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, CSIR के अंतर्गत आते हैं। इनके तहत जो भी ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, ये वैकेंसी निकली है 444 2023 में निकली थी। ठीक है, और उससे पहले ये 2014 में निकली थी, समथिंग 10 साल पहले। ये भी आप चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट। इतनी फर्जी भर्ती दुनिया में मैंने कभी नहीं देखी, पहली बात तो। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और ये जो CSIR होता है ना, इसकी जो टॉप मोस्ट बॉडी होती है ना, इसका जो हेड पता है कौन होते हैं? भारत के PM होते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना। पिछले बार इसका जो पेपर हुआ, सबसे ज्यादा धांधली वाला पेपर। मैं जिस सेंटर में गया था पेपर देने के लिए, 2 दिन पहले ही उसी सेंटर से पेपर लीक हुआ था, जो कि अखबार में आया था। उस एरिया के लोकल DSP, जिसको हम यहाँ पे CO सिटी बोलते हैं, सर्कल ऑफिसर सिटी, उसने यहाँ पर बयान दिया था न्यूज चैनल को कि पेपर लीक यहाँ से हुआ है। CSIR ने बोला है कि यहाँ से पेपर लीक नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि या तो पुलिस झूठी है तो CSIR झूठा है। अब दोनों में से कौन झूठा है भाई हमें नहीं पता, लेकिन इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है। 2023 में ये भर्ती आई थी। अब मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई इसमें 300 समथिंग पोस्ट आनी है, जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको 1 महीने पहले, शायद 2 महीने पहले बता दिया था कि CSIR में वैकेंसी आने वाली, लेकिन हुआ क्या? 2026 में इन्होंने वैकेंसी तो निकाली, लेकिन किसकी निकाल दी? वो निकाली सेम है, 100 पोस्ट पे निकाली है। ठीक है, ASO, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर। लेकिन ये पोस्ट सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने UPSC का यहाँ पे दिया है, जिनका लास्ट में, मतलब जिनका उसमें नहीं आया। किसमें नहीं आया? नॉन रिकमेंड कैंडिडेट, जिनका लास्ट में रिकमेंड नहीं हुआ, यानी कि जो IAS IPS या फिर जो 24 सर्विसेज होती हैं, 24 सर्विसेज, उसमें नाम नहीं आए। कहने का मतलब है जिन्होंने इंटरव्यू दिया लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, उनका लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। तो ये सिर्फ 2024 वाले ही बच्चे दे सकते हैं, वो भी UPSC में जो फेल हुए हैं, उसके बाद वाले नहीं है। 100 वैकेंसीज आ रखी है उन लोगों के लिए। 2026 की पोस्ट है, इसमें कोई पेपर नहीं है, सिर्फ इसमें इनका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होना है, उसके बाद इनका इंटरव्यू होना है, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन हो जाना है। लेकिन अब आपकी समथिंग 200 समथिंग पोस्ट आपकी आनी है। अब देखो, वो इस साल लास्ट में आए, 1 महीने बाद आए, 1 दिन बाद आए, इसका मुझे नहीं पता है, लेकिन इस साल वो आनी है। ठीक है, 300 पोस्ट मुझे बताई गई थी, तो 100 पोस्ट यहाँ पे निकल चुकी है, 200 पोस्ट आने की संभावना है ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। ये रहा पेपर, पिछले बार का मेरा खुद का ही है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख लो भाई, पेपर 1 पेपर 2 में होता क्या है। पेपर भी मैं आप लोग को दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहां पे आपको इसके मॉक टेस्ट, PYQ और ये PDF ही मिलेगा। और हाँ, 14-15 दिन इसका पेपर हुआ था, सारे पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। नहीं तो सर्च मार लो विक्रम सर GK, कोई स्पेस नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश का पेपर होगा, उसमें यहाँ पे पर्टिकुलरली जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, जिसमें से आपका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके GK और इंग्लिश के 150 मार्क्स के आएगा। 2 घंटे का पेपर होगा, इसे हम पेपर 1 बोलते हैं। ठीक है, GK और इंग्लिश का। दूसरा पेपर उसी 2-3 घंटे बाद आपका पेपर होगा, रीजनिंग, यहाँ पे क्वांट्स और मेंटल एबिलिटी। अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा पेपर 1 और पेपर 2 में होता क्या इसके आगे। ठीक है, ये पेपर 3 जो होता है ये डिस्क्रिप्टिव है, लिखने वाला, ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज और लेटर राइटिंग, सभी के नोट्स पड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होता है सेक्शन ऑफिसर में। अब यहाँ पे देखो डीपली, जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा GK का, प्लस 50 नंबर का इंग्लिश का, जिसे हम बोलते हैं पेपर 1। 150 नंबर का पेपर 1 है, 2 घंटे का है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है आपका, 150 मार्क्स का, जिसमें इंग्लिश और GK। इंग्लिश आपकी 50 मार्क्स की, GK आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर आपके 100 मार्क्स के, यानी कि 33 आप मान सकते हैं। ये पेपर 1 हो गया आपका। पेपर 2 में आपका वही 200 क्वेश्चन है,
जिसमें से 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन क्वांट्स, 25 क्वेश्चन साइंस, 25 क्वेश्चन ईएसआई, जिसे हम बोलते हैं ईवीएस भी बोलते हैं। 25 क्वेश्चन एथिक्स का होगा, 25 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के होंगे, 25 क्वेश्चन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के होंगे और 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के होंगे। समझ में आ गया? ये सब आपको पेपर 2 में देखने को मिल जाएगा भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आप इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो। रीजनिंग के क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। वैसे तो आप देखो एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो सब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ईवीएस, एथिक्स, डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट ये आप नहीं कर पाओगे, ये आपको अलग से करना पड़ेगा। इसकी तैयारी अभी रहने दो, इसकी तैयारी जो रिसेंट मतलब जो है बाकी इसकी आप करते जाओ। बाकी नीचे लिंक दे रखा है मैंने पेपर का भी, टेलीग्राम चैनल का भी, ज्वाइन कर लोगे तो आपको ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो सीएसआईआर की समथिंग 200 समथिंग पोस्ट है, अब वो इस साल की एंड में आती है या स्टार्टिंग में आती है, मतलब अब तो हो ही चुका है, तो अब अगले महीने आती है, एंड में आती है, वो डिपेंड करता है सीएसआईआर पे। लेकिन देखो इन्होंने 100 पोस्ट तो निकाल दी, भले यूपीएससी के लिए निकाली है, बट निकाली तो है ना। अब 200 समथिंग पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी सीएसआईआर में। अब डिपेंड करता है वो कब आती है, कब ये लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। गुड बाय और जय हिंद।